CCS यूनिवर्सिटी MA सेकेंड ईयर प्राइवेट हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया पेपर कोड G442। तो आज की वीडियो में इसके 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक में मुश्किल से 30 से 40 क्वेश्चन मुश्किल मिलेंगे। जो क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से 30 से 40 मुश्किल से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वागत है आप सबका RSB क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन राजा टोडरमल की जब्ती प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं थी? तो इसमें जो राजा टोडरमल की मुख्य विशेषता नहीं थी जब्ती प्रणाली की वो थी द्विशाला मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल काल में किसानों का जीवन स्तर सामान्यतः कैसा था? तो इन किसानों का जीवन स्तर निम्न था। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का कौन सा किला चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्तौड़ का किला चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के रूप में जाना जाता है? तो रणथंभौर का किला। क्वेश्चन नंबर 5, जांगल देश किसका पुराना नाम है? तो यह नाम है बीकानेर का पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने अकबर के गुजरात अभियान में भाग लिया था? तो राय सिंह ने अकबर के गुजरात अभियान में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन महाराणा प्रताप की माँ थी? तो जयवंती बाई महाराणा प्रताप की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस हिंदू मनसबदार ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो जैत सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, नूरजहां के पहले पति शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री कौन थी? तो उससे उत्पन्न पुत्री थी लाडली बेगम। क्वेश्चन नंबर 10, गयास बेग को अकबर के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? तो मलिक मसूद ने गयास बेग को अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 11, नूरजहां ने जहांगीर का हृदय जीत लिया। तो कैसे नूरजहां ने जहांगीर का हृदय जीत लिया? ये उपयुक्त सभी स्त्री सुलभ सौंदर्य द्वारा, व्यक्तिगत श्रद्धा के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरुनिसा को नूर महल की उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1616 में। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर के समय में मोहब्बत खां के विद्रोह के लिए किसे दोषी ठहराया गया? तो नूरजहां को दोषी ठहराया गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर ए। तो पहले तीसरा मावत खां की मृत्यु, इनमें मावत खां की मृत्यु पहले, उसके बाद सेकंड गोलकुंडा व बीजापुर के साथ संधि, उसके बाद पहला शाहजहां की काबुल यात्रा, फिर लास्ट में चौथा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन जहांगीर का पुत्र नहीं था? तो दानियाल जहांगीर का पुत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के किस पुत्र ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाया? तो औरंगजेब ने जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल ने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से कितने बच्चों की मृत्यु शैशव अवस्था में हो गई? तो 8 बच्चों की मृत्यु शैशव अवस्था में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के राजगद्दी पर आने के समय अहमदनगर पर किसका शासन था? तो मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय का शासन था। क्वेश्चन नंबर 19, नजर मोहम्मद शाह का समकालीन था, वह कहाँ का शासक था? तो बोखारा का शासक था। मुगल प्रशासन में निम्न में कौन लेखा परीक्षण करता था? तो मुस्तौफी लेखा परीक्षण करता था। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा कृषक जिसकी कृषि भूमि व आवास अलग गांव में होती थी उसे कहा जाता था पाही काशत। 22, शेख अहमद सरहिंदी एक सूफी संत थे, वो थे नक्शबंदी सिलसिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुगल प्रशासन का एक प्रमुख तत्व नहीं था? तो तुर्की। निम्नलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल में वकील के दफ्तर को प्रमुखता प्राप्त हुई? तो अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रांतीय बख्शी किसके अधीनता में कार्य करता था? तो प्रांतीय बख्शी मीर बख्शी के अधीनता में कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सरकार का मुख्य अधिकारी होता था? तो फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेना की निम्न में कौन सी शाखा सबसे महत्वपूर्ण थी? तो घुड़सवार सेना मुगल सेना में की शाखा में सबसे महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी इमारत शाहजहां के शासनकाल में नहीं निर्मित हुई? तो शाहजहां के शासनकाल में आगरा का किला निर्मित नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर का आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? तो उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन और दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार थे, यह अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तानसेन का वास्तविक नाम था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरन मीनार कहाँ स्थित है? तो हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, मिलान करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फतुआत ए आलमगिरी। तो इसका आंसर हो गया ये ईश्वर दास नागर। फिर हो गया मासिर ए आलमगिरी, तो इसका आंसर हो गया साकी मुस्तैद खान।
फिर है इकबालनामा ए जहांगीरी, तो इसका आंसर हो गया मोहम्मद खान। हाँ, फिर है मासिर ए जहांगीरी, तो इसका आंसर हो गया ख्वाजा कामगार, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा हैदर दोगलात की रचना थी, तो यह किसकी रचना, मतलब किसकी रचना थी? तारिक रशीदी। मिर्जा हैदर की कौन रचना थी? तो तारिक रशीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था? तो लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एक हिंदू लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें खुलासत उत तवारीख हिंदू लेखक द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल हरम को किसने पवेलियन ऑफ चैरिटी दान मंडप के रूप में वर्णित किया? तो निजामुद्दीन ऐबक ने इसे दान मंडप के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक उद्यान बाग ए बाबर कहाँ स्थित है? तो यह काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने किसकी प्रार्थना पर हुमायूं नामा की रचना की? तो अकबर की प्रार्थना पर हुमायूं नामा की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल नासिर मोहम्मद को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता था? तो उसे हिंदाल नाम से जाना जाता था। अबुल नासिर मोहम्मद को किस उपनाम से जाना जाता था? तो हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने तुगलमा युद्ध नीति तकनीक उज्बेकों से सीखी? तो बाबर ने यह तुगलमा युद्ध नीति उज्बेकों से सीखी। बाबर ने समरकंद के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया। तो बाबर ने समरकंद के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1496 को किया। राजा विक्रमजीत जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ मारे गए कहाँ के राजा थे? तो वो ग्वालियर के राजा थे। निम्नलिखित में बंगाल का कौन सा शासक बाबर का समकालीन था? तो नुसरत शाह बाबर का समकालीन था जो बंगाल का शासक था। दौलत खान लोदी कहाँ का गवर्नर था? तो दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था। निम्नलिखित में कौन राणा सांगा का तत्कालिक उत्तराधिकारी था? तो रतन सिंह द्वितीय राणा सांगा का तत्कालिक उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता ने त्वारिक ए फरिश्ता किसकी सेवा में रहते हुए लिखी थी? तो फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की सेवा में रहते हुए लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना नहीं है? तो तज़किरात ए वाक़ियात, ये अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना नहीं है। तज़किरात ए वाक़ियात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मखजान ए अफगाना का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था नियामतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने। बाबर के निम्न में से किस पुत्र को 12 वर्ष की आयु में बदख्शा का गवर्नर बनाया गया? तो हुमायूं को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसका अंत हो गया, यह टिप्पणी किसकी है? यह कथन किसका है? तो लैनपूल का यह कथन है। हुमायूं के राज्यारोहण के समय काबुल और कांधार का गवर्नर कौन था? तो वहाँ का गवर्नर था कामरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हुमायूं के पुत्र मोहम्मद जमान मिर्जा को किसने शरण दी थी? तो उसे बहादुर शाह ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूं बादशाह नामक पुस्तक के लेखक है एस के बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कामरान व अस्करी की माँ थी? तो गुलरुख बेगम कामरान व अस्करी की माँ थी। हुमायूं द्वारा अफगान नेता महमूद लोदी को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो हुमायूं द्वारा मोहम्मद लोदी को दोहरिया के युद्ध में पराजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के काल में प्रताप रुद्रदेव किस स्थान का शासक था? तो प्रताप रुद्रदेव जो थे कलिंगर के शासक थे। अहमदाबाद पर अधिकार करने के बाद हुमायूं द्वारा निम्न में किसको गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अस्करी को हुमायूं द्वारा गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। लार्ड मल्लिका कौन थी? तो लार्ड मल्लिका ताज खां की विधवा थी। शेर शाह का जन्म कहाँ हुआ? तो शेर शाह का जन्म पंजाब में हुआ। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो फरीद को शेर खां की उपाधि बारह खां लोहानी ने दी थी। शेर शाह के रुपये के बारे में किसने कहा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा का आधार है? तो यह वी.एस. स्मिथ ने कहा था। शेर शाह के प्रशासन में निम्न में कौन एक सैनिक अधिकारी था? तो सिकदारन सैनिक अधिकारी था। शेर शाह के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था? तो दीवान ए रसालत विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के शासनकाल में परगना स्तर पर निम्न में कौन न्यायिक मामले देखता था? तो मुंसिफ न्यायिक मामले देखता था। शेर शाह के शासनकाल में निम्नलिखित में किसने कादिर शाह की उपाधि धारण की? तो मल्लू खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने रायसीन पर अधिकार स्थापित किया। तो शेर शाह ने रायसीन पर कब अधिकार स्थापित किया? तो 1545। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले को पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है? तो चुनार किले को पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है।
72 नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह के काल में एक वृद्ध महिला गहनों की टोकरी सर पर रखकर यात्रा कर सकती थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है इलाइट का। क्वेश्चन नंबर 73, अकबर का जन्म किसके घर में हुआ था? तो अकबर का जन्म राजा वीरसाल के महल में हुआ था। बैरम खान को 1560 ईस्वी में इस्तीफा देने को कहा गया। निम्न में किसने वर्णन किया है कि कुछ ईर्ष्यालु श्रद्धालु ने अकबर को इस कार्य के लिए भड़काया? तो यह कथन है निजामुद्दीन अहमद का। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नारायण कहाँ की का अल्पायु शासक था? तो यह गोंडवाना का अल्पायु शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका है रणथंबोर, तो इसका आंसर हो गया राजा सुरजन राय। फिर है कलिंजर, तो कलिंजर हो गया ये हो गया राजा रामचंद्र। फिर है मारवाड़, तो मारवाड़ हो गया चंद्रसेन। आमेर हो गया भारमल, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी में अकबर की विजय 1576 को मुगलों के लिए व्यर्थ की विजय कहा जाता है क्योंकि राणा प्रताप को न तो मारा जा सका और न पकड़ा जा सका। सही है। मेवाड़ पर अधीनता स्थापित नहीं हुई, ये भी सही है। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर राणा प्रताप अब भी मेवाड़ के स्वामी थे, तो सही। तो इसका आंसर होगा डी, सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो यह काबुल में प्रचलित नहीं थी। जात व सवार के साथ मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ अकबर द्वारा किया गया, तो 1577 ईस्वी में। गजपति कहाँ के शासक थे? तो यह उड़ीसा के शासक थे। निम्नलिखित में किस दक्षिण भारतीय राज्य को अकबर द्वारा पूरी तरह से अधिकृत कर लिया गया? तो खानदेश को अकबर द्वारा पूरी तरह अधिकृत कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर्स नामक पुस्तक का लेखक था? तो यह लेखक थे श्री राम शर्मा। 84, अकबर ने मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की, वह एक जैन संत थे। किसने दीन इलाही को अकबर की दूरदर्शितापूर्ण दुर्दशा के रूप में वर्णित किया? तो बारतोली ने वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो इबादत खाना का निर्माण, दीन इलाही का प्रचार, तो इन दो, और ये हो गया मजहरनामा जारी करना। तो इसमें पहले हो गया इबादत खाना का निर्माण, उसके बाद हो गया इसमें मजहरनामा जारी करना, और फिर हो गया दीन इलाही का प्रचार। तो इसका आंसर हो गया डी। खुतबा का मसौदा जो अकबर को मुस्लिम चर्च का प्रधान घोषित करने के लिए था, किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह फैजी के द्वारा तैयार किया गया। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर को कब समाप्त किया? तो अकबर ने 1563 में समाप्त किया। अकबर के शासनकाल में अब्दुल्ला खां उज़्बेक कहाँ के गवर्नर थे? तो यह अवध के गवर्नर थे। 1580 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह बाबर खां काकसाल के नेतृत्व में हुआ। अबुल फजल ने आईने अकबरी में दीन इलाही के 18 सदस्यों की सूची तैयार की है, जिसमें एक हिंदू था, तो वह हिंदू कौन था? तो वह हिंदू थे बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्वान अकबर के दरबार में नहीं आया था? तो उसमें जदरूप गोसाई अकबर के दरबार में नहीं आए थे। मानबाई कौन थी? तो मानबाई मानसिंह की बहन थी। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकबर से 500 बीघा भूमि अनुदान प्राप्त की थी? तो गुरु रामदास ने अकबर से 500 बीघा भूमि अनुदान प्राप्त की थी। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अपने राज्यारोहण के बाद अपराधियों के नाक व कान काटने की प्रथा को समाप्त कर दिया? तो यह जहांगीर ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1575 ईस्वी में कहाँ एक बड़ा अकाल पड़ा? तो यह बंगाल में एक अकाल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 97, एडवर्ड लेटोन व क्रिस्टोफर डी वागा द्वितीय ईसाई मिशन में अकबर के दरबार में कब आए? तो यह अकबर के दरबार में 1591 में आए। निम्नलिखित में अकबर के किस सेनापति ने बलूचिस्तान को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो यह मीर मासूम ने इसे अकबर के राज्य में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने निम्न में किसे मीर बख्शी नियुक्त किया था? तो शेख फरीद को जहांगीर ने मीर बख्शी नियुक्त किया था। लास्ट और 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने तख्त अकाल बंगा की नींव रखी थी? तो गुरु हरगोविंद ने तख्त अकाल बंगा की नींव रखी थी। तो ये हिस्ट्री सेकंड ईयर के 100 क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो का मतलब ये पेपर कौन सा है G442, अगर 443 या उससे आगे कोई पेपर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए।